वो जेट एजेंसी एक ड्रिल की दौरान अपने ही J-20 को मार गिराया है। कुछ आम ड्रिल्स हो रही है खित्ते के अंदर पाकिस्तान और टर्की के दरमियान। तो एक बार फिर से बॉलीवुड हरकत में आया है, मुख्तलिफ नामों से ऑपरेशन सिंदूर को रजिस्टर करवाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर रॉ का साथ देने पर अपने ही ऑफिशियल्स को, आर्मी के और एयरफोर्स के जवानों को उनका कोर्ट मार्शल किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दीगर ममालिक की तरह फ्रांस के बाद हमने देखा था बरतानिया मंजर-ए-आम पर आया, बरतानिया के बाद कनाडा, माल्टा और अब ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में आया है। फलस्तीनियों के हक में उन्होंने आवाज उठाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, खित्ते में और दुनिया भर में होने वाली कुछ अहम तब्दीलियों और अहम वाक़यात से मुतल्लिक अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे वो शाहकार जिसने पाकिस्तान के जेट एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, जो वो जेट एजेंसी जिसने भारतीय राफेल को मार गिराया था, अब उसने एक ड्रिल की एक तरबियती मशक के दौरान अपने ही J-20 को, वो J-20 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, चाइना के अपने ज़ेर इस्तेमाल, उनकी अपनी फोर्सेस, उनकी अपनी PLA फिजाया के पास मौजूद है, लेकिन उसने एक ड्रिल के दौरान अपने ही J-20 को मार गिराया है। ये कारनामा किस तरह से सरअंजाम दिया, और इससे दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि क्या जेट एजेंसी बिल्कुल ही नाकारा है कि वो पिछली जनरेशन के तैयारे के काबू में आ गया, या उसके ज़ेर असर उसे लॉक कर लिया गया, और दूसरी बात यह है कि क्या जेट एजेंसी इतना कैपेबल है, इतनी जबरदस्त सलाहियतों का मालिक है कि वो राफेल के साथ साथ J-20 को भी मारने की सलाहियत रखता है। और अगर कोई अमेरिकी 5th जनरेशन तैयारा उसके सामने आता है, चाहे वो F-35 हो या 22 हो, क्या वो उनको मार गिराने की सलाहियत भी रखता है? तो ये डिबेट्स मुख्तलिफ अंदाज में चल रही हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि चाइना की अपनी वेबसाइट्स, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर उसके कुछ विजुअल्स और ये सारी जो ड्रिल्स हैं, ये कारनामा किस तरह से जेट एजेंसी ने सरअंजाम दिया है, उसे शेयर किया गया है। फिर बताएंगे आपको कुछ अहम ड्रिल्स हो रही हैं खित्ते के अंदर पाकिस्तान और टर्की के दरमियान, इसी तरह से रशिया और चाइना के दरमियान, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से मफाद परस्त जो गिद्ध हैं वो मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं जब कोई जंग होती है, जब कोई टेंशन क्रिएट होती है। तो एक बार फिर से बॉलीवुड हरकत में आया है, मुख्तलिफ नामों से ऑपरेशन सिंदूर को रजिस्टर करवाया जा रहा है। फिर आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर रॉ का साथ देने पर अपने ही ऑफिशियल्स को, आर्मी के और एयरफोर्स के जवानों को उनका कोर्ट मार्शल किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स हैं इससे मुतालिक। पाकिस्तान में ईरानी सदर आए, क्या डील्स हुई हैं, क्या मसरूफियात रही उनकी और कहाँ पे वो लैंड किए, कुछ दिलचस्प मालूमात वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से दीगर ममालिक की तरह फ्रांस के बाद हमने देखा था बरतानिया मंजर-ए-आम पर आया, बरतानिया के बाद कनाडा, माल्टा और अब ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में आया है। फलस्तीनियों के हक में उन्होंने आवाज उठाई है, और कुछ 2-400 नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, बल्कि लगभग 3 लाख से जायद ऑस्ट्रेलिया के रहने वालों ने यकजहती का इजहार किया है फलस्तीनियों के साथ। सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर ये इंसानी जंजीर बनाई गई है, इंसानों का समुंदर देखा गया। जो विजुअल्स पूरी दुनिया के मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया है वो आपको दिखाएंगे। तो आगाज करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले ये जो खबर है हैरानकुन है, इसके ऊपर कुछ दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं, तज्जिए भी हो रहे हैं। कुछ लोग तो इसको फेक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्या J-20 जो है उसकी कैपेबिलिटीज पे सवालात उठते हैं, क्योंकि वो फाइटर जेट 5th जनरेशन है, स्टेल्थ है, और जेट एजेंसी किस तरह से उसे काबू कर सकता है। तो ये सारी दिलचस्प जो गुफ्तगू है या डिबेट्स हैं जो एविएशन की दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं, शगफ रखते हैं, वो लोग इस पे ले दे कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में होने वाली एक चीनी फौजी मश्क में जेट एजेंसी लड़ाका तैयारों ने जो एवॉक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की मदद से काम कर रहे थे। खबर यह है कि मुबैना तौर पर एक J-20 स्टेल्थ जेट को उसने मार गिराया है। चीनी मीडिया ये बुनियादी तौर पर दावा कर रहा है। ये दोनों तैयारे चाइना के हैं, और J-20 की अगर बात की जाए तो ये उनके जाती इस्तेमाल में है। ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं, उसके लिए J-35 है, और उसके साथ J-36 की भी तरबियती परवाजें वहां पर मुसलसल हो रही हैं। ये इस मार्के के अंदर, इस ड्रिल के अंदर, इस मश्क के अंदर J-10C और J-20 मौजूद थे। मुनासिब हिमायत के साथ कहा ही गया, चीनी मीडिया का दावा है कि जेट एजेंसी मुनासिब हिमायत के साथ अमेरिकी F-35 को भी मार गिरा सकता है। तो यह डिबेट भी हो रही है कि क्या F-35 का तोड़ भी जेट एजेंसी के अंदर मौजूद है। चीन का चौथी नस्ल का जेट एजेंसी माजी में बहुत कम समझा गया, अब यह मुमकिन तौर पर अमेरिका की 5वीं नस्ल के F-35 को भी शिकस्त दे सकता है, मगर कैसे? सवाल यह है। तारीख में पहली बार जेट एजेंसी ने एक 5वीं नस्ल के स्टेल्थ J-20 को हालिया मश्क में मार गिराया है, और ये एक बहुत बड़ा संग मील है जिसे मुनज़्ज़म मालूमात के तबादले के निज़ाम ने मुमकिन बनाया। और एवॉक्स और 3 J-10C तैयारों ने एक हम आहंग निज़ाम बनाया। एवॉक एयरक्राफ्ट ने
हदफ को जल्दी शनाख्त किया, एक J-10C से आगे बढ़ा और हमले के लिए पोजीशन ली, दूसरे ने मिसाइल दागा, तीसरे ने मिसाइल को हदफ तक गाइड किया। तो ये स्ट्रेटजी थी कि एक ने टारगेट लॉक किया, दूसरे ने निशाना ताका और तीसरे ने उसे हिट किया। यही स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने आपको याद होगा कि इस्तेमाल की थी और यही इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता रहा कि ये नेटो फोर्सेस का जो तरीका था हमला करने का वो पाकिस्तान ने अपनाया है और इसकी ट्रेनिंग उसने चाइना से हासिल की। ये सारे तबसरे तज्जिए तो चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसका एक और अमली मुजाहरा हुआ। ये एक नई चीज थी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को J-10C के जरिए मारना। J-10C ने साबित कर दिया कि एक पिछली नस्ल का लड़ाका तैयारा भी फतह हासिल कर सकता है। चीनी मीडिया ने इस कारनामे की फुटेज जारी की है जो कि आप साथ साथ देख भी रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर खुशाइंद इकदाम है। पाकिस्तान के पास तो ये पहले ही मौजूद है और अब यकीनी तौर पे आने वाले कुछ दिनों में 14 अगस्त के मौके पे भी आप इसका अमली मुजाहरा देखेंगे पाकिस्तान की फिजाओं में कैपिटल के ऊपर लहराते हुए। जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो J-17 थंडर हो, J-10C हो या दीगर फाइटर जेट्स हो, F-16 हो, इनका अमली मुजाहरा आप देख सकेंगे और उसके लिए भरपूर तैयारियां तो पहले से चल रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन, कुछ ड्रिल्स हो रही हैं खित्ते के अंदर, जिसमें एक तो है तुर्की और पाकिस्तान, दो तरफा आबी फौजी मश्क हुई है। कराची में कामयाबी से इसे मुकम्मल किया गया है और तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा आबी फौजी मश्क एम्फीबियस एक्सरसाइज कराची में कामयाबी से अंजाम दी गई। इस मश्क का जो मकसद था दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान बेहतर हमआहंगी को यकीनी बनाना, इंटर ऑपरेट करना और मुश्तरका मिशन को मौसर तरीके से सर अंजाम देना। जबकि पाकिस्तान मरीज ने तुर्की की अफवाज के साथ मुतहरिक अंदाज में शिरकत की। इसके अलावा यह मश्क दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन की एक और वाज़े मिसाल है। मश्क से हासिल होने वाली जो तजुर्बात हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, दोनों अफवाज को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बेहतर तौर पर तैयार करेंगे और इसी मकसद के लिए इनका इनेकाद किया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाइना और रशिया के दरमियान दो बड़ी एटमी कुव्वतों के दरमियान भी ड्रिल्स हुई हैं। जापान के समुद्रों में चीन और रूस की जापानी समुद्र में मुश्तरका बहरी मशकें भी शुरू हैं और चीन और रूस ने जापानी समुद्र में 3 रोजा मुश्तरका बहरी मशक शुरू कर दी है, जिसका मकसद बाहमी शराकतदारी को फरोग देना और अमरीकी असर रसूख के खिलाफ तवाजुन को कायम करना है। यही बात जो चीनी वजीर दिफा हैं उन्होंने भी बताई और साथ में उनके मुताबिक मशकों में 4 चीनी और मुतादिद रूसी बहरी जहाज शरीक हैं, जिनमें आबदोज बचाव, फिजाई दिफा, मिसाइल मुखालिफ कार्रवाइयां शामिल है और मशकों को इसके बाद दोनों ममालिक बहरुल में मुश्तरका गश्त भी करेंगे और इन मशकों का बाकायदा आगाज हो रहा है जापान के समुद्रों में। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं नाज़रीन, हमने कुछ आपको हिंट तो दिया था, जो बुनियादी तौर पे एक तल्ख बयानात का सिलसिला जारी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के खिलाफ। उसकी एक हिस्ट्री है, जो इकदामात हैं भारत की तरफ से किस तरह से दोगली पॉलिसी के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है उन इकदामात को जो कि अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया की जंग हो या फिर ईरान के अंदर जोहरी हथियारों के हसूल से उसे रोकना हो। इनसे तेल खरीद कर, इनसे रशिया से असला खरीद कर इस इकदाम को, इस टारगेट को अचीव होने से रोका गया है भारत की तरफ से। और अब ये जो हमने आपके सामने मालूमात शेयर की थी उसको खुद बयान किया है जो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं स्टीफन मिलर, एक मीडिया चैनल के ऊपर एक गुफ्तगू करते हुए फॉक्स न्यूज के साथ क्या कहना था स्टीफन मिलर का, उन्हीं की जुबानी सुनिए। Not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. They impose massive tariffs on us. We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies that is very harmful to American workers. And of course, we see again the purchasing of oil. So President Trump, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine. तो आपने स्टीफन मिलर की गुफ्तगू सुनी है। इमिग्रेशन मामलात में चीटिंग है, यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर वो ईंधन का काम कर रहे हैं, रशिया को स्ट्रेंथन करते हुए उनसे तेल खरीद कर, उनसे असला खरीद कर, और इस मामले पे उनसे अब वो खुल के इजहार करना शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने तो ये चीज़ें नहीं बताई, लेकिन उनके मुशीर की तरफ से इसका बयान करना बुनियादी तौर पर वो भी अब दुनिया को बता रहे हैं कि ये ऐसे इत्तेफाकन या ये सिर्फ बयानात की हद तक मामला नहीं है। अमेरिका अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है इन टैरिफ्स के जरिए जो कि भारत के ऊपर आयद किए गए हैं। और स्टीफन मिलर की तरफ से ये जो बयान है ये कैटेगोरिकली अब भारत को जो है यकीनी तौर पे सोचने में मजबूर करेगा कि उन्हें किसकी तरफ जाना है, या दोगली पॉलिसी जो है उसे तर करना होगा। और पीठ में छुरा घोंपने का जो सिलसिला है वो दुनिया के साथ अगर उसने मजीद रवा रखा तो उसे मजीद डैमेजेस का सामना होगा, क्योंकि अमेरिका भारत सुपर पावर है और अगर आप उसके साथ डबल गेम करते हैं तो उसके नुकसान भी दोहरे हो सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन बांग्लादेश की तरफ से कुछ किए गए इकदाम की तरफ।
7 Bangladeshi Air Force officers have been sacked and court-martialed for collaborating with Indian intelligence agency RAW. Squadron leader Abdullah Ibn Altaf has been court-martialed and sentenced to 10 years in prison. He is currently detained in high security cell at Kashimpur prison. तो ये उन्होंने सजाएं दी हैं। 7 सीनियर बांग्लादेशी एयर फोर्स के जवान हैं, दीगर भी इसमें ऑफिशियल्स हैं। स्क्वाड्रन लीडर हैं अब्दुल्ला इब्न अल्ताफ, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल जाहिदुल सईद हैं, एयर कमोडोर मोहम्मद अमीनुल हक हैं, ग्रुप कैप्टन हैं अब्दुल्ला अल फारूक, ग्रुप कैप्टन हैं मोहम्मद शमीम, विंग कमांडर सैयद मोहम्मद, और इसके अलावा दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाए जा रहे हैं। कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया गया है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट विद रॉ एंड हैव बीन फोर्सिबली रिटायर्ड। तो इनकी जो मुदाखलत थी, जो इनकी कोलैबोरेशन थी रॉ के साथ, गठजोड़ था शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में, ये सारा कुछ होता रहा है, खुलेआम होता रहा है। हर महकमे के अंदर, हर शोबे के अंदर रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसने खोखला कर दिया, तबाह कर दिया, और अब उसके असरात और उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। और उससे यकीनी तौर पे अब वो जो एक गठजोड़ था वो मुकम्मल तौर पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अब बात करते हैं उन गिद्धों की जो कि वेट कर रहे होते हैं कोई टेंशन क्रिएट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान या किसी मुल्क के दरमियान, तो उसको कैच करवाया जाए। बॉलीवुड के अंदर ये गिद्ध जो है बॉलीवुड के अंदर कसीर तादाद में पाए जाते हैं, तो अब मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर करवाया जा रहा है ताकि कोई और इसके ऊपर पहले कब्जा न जमा ले। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इंडियन फिल्मसाज पाक भारत कशीदगी को कैच करवाने के लिए कोशा है। इंडियन फिल्मसाज इन फिल्मों के टाइटल्स के हुकूक हासिल कर रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के साथ 4 रोजा तनाज़े के बाद पैदा होने वाली अवामी जज्बात से फायदा उठाया जा सके, जिसमें फिल्म स्टूडियोज ने ऑपरेशन के हवाले से फिल्मों के कई नाम रजिस्टर करवाए हैं, जिसमें मिशन सिंदूर है, सिंदूर दी रिवेंज है, पहलगाम टेरर है और सिंदूर ऑपरेशन शामिल है। हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि यह कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। अगर ये हॉलीवुड होता, वो कहना कि अगर ये हॉलीवुड होता तो वो इस मौजू पर 10 फिल्में बनाते। लोग जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ। अग्निहोत्री ने 1990 की दहाई में कश्मीर से हिंदुओं की नकल मकानी पर एक इंतहाई मुतनाज़ फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी बनाई, जो 2022 में रिलीज हुई और हिंदू जज्बात बेचकर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। अभिनंदन हो, मिशन कश्मीर हो, या इनके जितने भी जासूस हैं पाकिस्तान आते हैं, पिटाई होती है उनकी, अपने तैयारे गिरवाते हैं, नाक कटवाते हैं और उसके बाद फिल्मों के अंदर इन्हें हीरो बना के पेश किया जाता है। यही रवेश है, ये वतीरा है बॉलीवुड का। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जो तारीखी चित्राल हुई है उसको भी ये बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे और अपनी साइड को। अभिनंदन जिसको यहाँ पे पहले लोगों ने पिटाई लगाई, फोर्सेस ने उसको निला धुला के, चाय का कप पिला के, जो आपको याद होगा तारीखी जुमला दैट इज फैंटास्टिक, उसके बाद उसे वापस भेजा गया और फिर वापस जाके उसे पहले तो सैक करने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बैकलैश आ रहा है, मीडिया इतना शोर कर रहा है, तो फिर उन्होंने कुछ दिन के लिए उसे एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया, नए आने वालों को सीखने के लिए कि जी इससे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सीखने का मौका क्या मिलना है, उसने बेसिकली बताना है कि किस तरह से जहाज जब गिरता है तो उसके अंदर से आपने जंप कैसे करना है, इजेक्ट कैसे करना है, या फिर आपको जब मुखालिफ पड़ोसी मुल्क के फौज से पिटाई हो रही हो तो खुद को बचाना कैसे है। तो ये सारे तरीके उन्होंने बताए होंगे कि भाई अगली बार पकड़े जाओ तो बचने का तरीका ये हो सकता है। और इनके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो बॉलीवुड में अपना मंजन बेच सकें, तो उसका एक सिलसिला जारी है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतल्लिक द इकोनॉमिस्ट की तरफ से इदारिया शाया हुआ है, खराज तहसीन उन्होंने पेश किया। किस अंदाज में आप डिटेल में जो कॉलम है इदारिया है ये जाके पढ़ सकते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर किए देते हैं। बरतानवी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, जिसमें शाया होने वाले मजमून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी पाक अमेरिका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया है, एक्नॉलेज किया गया है। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खत्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी और अमेरिका ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए 19% टैरिफ आयद किया। ये सारी चीज़ें द इकोनॉमिस्ट ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई हैं, इन्हें लिखा है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है और ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमेरिकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। इसके अलावा दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों को, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को भी सैयद आसिम मुनीर की तरफ से, फील्ड मार्शल की तरफ से, द इकोनॉमिस्ट की तरफ से सराहा गया है। अब आते हैं नाज़रीन आखिरी 2 अहम खबरों की तरफ। जो सिडनी है अब वो दीगर ममालिक की तरफ फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहा है। वहाँ पे लाखों लोग सड़कों पर निकले हैं। सिडनी हार्बर के ऊपर उन्होंने यकजहती का इजहार किया अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के साथ। और आपको याद होगा कि विकीलीक्स के बानी जूलियन असsange भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है।
लाखों लोग थे, जिसमें फैमिलीज थी, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे। यही जज्बा चाहिए। अब अगर पूरी मगरबी दुनिया अगर जाग उठी है, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रही है, उन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठा रही है, इस बात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है कि फलस्तीन को आजाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम किया जाए, वहां पे इमदाद के पहुंचने को यकीनी बनाया जाए, इजराइल के मजालिम को रोकने को यकीनी बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में अब होश के नाखून लेने होने चाहिए मुस्लिम दुनिया को भी, मुस्लिम उम्मा को भी। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको शर्म करनी चाहिए कि अगर मगरबी दुनिया इस कदर बेखौफ होकर फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रही है, तो आप लोग कब जागेंगे, आप लोग कब उनके हक में आवाज उठाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इजराइल के मजालिम को रोका जा सके। मेरे ख्याल में ये मनाजिर जो हैं ये एक शर्म का मकाम है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, खासतौर पर अरब ममालिक के लिए, जिनकी नाक के नीचे ये मजालिम वो कई महीनों से बल्कि अब तो सालों से सह रहे हैं फलस्तीनी, और वहाँ पे पूरे मलिया मेट करने के बाद गजा को अब वहाँ पे इमदाद लेने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं और उनको इमदाद लेने से भी रोका जाता है। आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं, मैं मसूद पेज़ेशकियान जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरान के, और ईरान और इजराइल के जंग के बाद उनका पहला दौरा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें दावत दी गई थी। एक तो जिस वक्त पहुंचे हैं नूर खान एयरबेस पे, ये कालक मली गई बेसिकली इंडिया के उन दावों के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा था कि नूर खान एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। देखिए ये हमारा नूर खान एयरबेस है जिसके ऊपर हमारे जो मेहमान ममालिक के सरबराहान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। बिल्कुल लशपश किस्म का अपनी ठीक हालत में नूर खान एयरबेस ऑपरेशनल है, और वहाँ पे जो मसरूफियात हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसे मामूल के मुताबिक सरअंजाम दिया जा रहा है। फिर बुनियादी तौर पर जो मकसद था, एक तो $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड की बात हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं, MOUs पे साइन हुए हैं, आपस में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिल के पहले से मौसर अंदाज में काम करने पर इत्तेफाक हुआ है, और सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनकी मुलाकात हुई जिस वक्त वो लाहौर पहुंचे हैं। नवाज शरीफ की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया है, गुडविल जेस्चर, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल हुआ, और साथ में जो मैसेज है पूरी दुनिया को वो ये कि पाकिस्तान के ऊपर अगर भारत हमला करेगा या ईरान के ऊपर इजराइल हमला करेगा तो हम दोनों ममालिक जो हैं, दोनों मुस्लिम ममालिक कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। जिस तरह से दो नजरियाती कजन इजराइल और भारत पूरी दुनिया का अमन खराब करने पे तुले हुए हैं, और वो कभी पाकिस्तान पे हमला करते हैं, कभी ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो ये मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ मुश्किल की घड़ी में जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, अब दोनों ममालिक अपनी ट्रेड को बेहतर करने जा रहे हैं, अपने लोगों के हालात जिंदगी को बेहतर करने जा रहे हैं, और इसके लिए अब अमली जामा पहनाने के लिए एक गुडविल जेस्चर के तौर पे मसूद पेज़ेशकियान पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के लिए, और ये मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। आने वाले दिनों के अपडेट्स आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।